नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर क्यू डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू डिस्कस कर ली थी। दोस्तों आज हम इसका थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, प्रायोरिटी क्यू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों प्रायोरिटी क्यू होती क्या है? तो दोस्तों बेसिकली प्रायोरिटी क्यू हमारी क्या होती है? इन अ प्रायोरिटी क्यू द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय देयर प्रायोरिटी। मीन्स नॉर्मल हमारी क्यू में क्या होते थे दोस्तों, एक एक करके हम एलिमेंट इंसर्ट करते थे। ये हमारी क्यू होती थी, सपोज ये हमारी एक क्यू है, तो हम क्या करते थे दोस्तों, सपोज ये हमारी क्यू है, तो हमारा क्या होता था, हम इसमें एक एक एलिमेंट इंसर्ट करते थे। फ्रंट जो होता था वो किसको पॉइंट करता था, वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता था, और रेयर जो है वो किसको पॉइंट करता था दोस्तों, वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता था। अभी दोस्तों दोनों खाली है, तो इसलिए दोनों कहाँ है, -1 पे है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी क्यू होती थी। अब अगर मुझे इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना होता था तो हम क्या करते थे, रेयर को एक करके आगे बढ़ाते जाते थे और एलिमेंट इंसर्ट करते जाते थे। ये हमारी नॉर्मल क्यू होती थी दोस्तों। अब अगर प्रायोरिटी क्यू की बात करूं तो दोस्तों प्रायोरिटी क्यू में जो है प्रायोरिटी के बेसिस पे डेटा रहेगा। आप कुछ ऐसे मान लीजिए, हमारा एक नॉर्मल सपोज क्यू है, सपोज रिजर्वेशन ही क्यू है, तो कैसी होती थी क्यू, एक के पीछे एक पर्सन रहता था। आगे वाला पर्सन जो है जैसे उसको रिजर्वेशन होता था वो आगे से हट के चला जाता था, और क्यू जो है आगे बढ़ती जाती थी। अगर कोई नया पर्सन आता था तो वो कहाँ आता था, क्यू के पीछे। तो ये वही होता था, फ्रंट से एलिमेंट डिलीट हो रहा है और रेयर से एलिमेंट या पीछे से एलिमेंट जुड़ रहे हैं। पर दोस्तों अगर सपोज कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तब क्या होगा, मतलब कोई वीआईपी आ गया, तो वीआईपी तो लाइन में खड़ा नहीं होगा, वो तो कहाँ आएगा, वो तो साइड से आएगा। या फिर मान के चलो सपोज दो लाइन है, एक वुमेन की है और एक क्या है, मैन की है, और सपोज लेडीज वाली लाइन में जो है, लेडीज वाली लाइन में कोई नहीं, अब एकदम से लेडीज आ गई तो क्या होगा, लेडीज वाली लाइन तो अलग से, उनको तो प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, वो पहले जाके टिकट लेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अगर हायर प्रायोरिटी का कोई पर्सन आता है तो क्या होता है, तो क्यू में वो वेटिंग में नहीं आता, वो कहाँ जाता है, वो सीधा कहाँ जाता है, वो सीधा फर्स्ट एलिमेंट, वो सीधा फ्रंट में जाता है, और फ्रंट में जो डिलीट होता है, सबसे पहले सर्विस लेता है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रायोरिटी क्यू जो है वो मैटर करती है। तो प्रायोरिटी क्या होती है, तो प्रायोरिटी क्यू क्या होती है दोस्तों, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, डेटा है, और साथ साथ में हर एक एलिमेंट के साथ उसकी प्रायोरिटी होगी। अब प्रायोरिटी जो है दोस्तों वो हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर है उसकी प्रायोरिटी हायर है, और जो लोवेस्ट नंबर है उसकी प्रायोरिटी लो है। तो इस बेसिस पे जो हो जाएगी, 8 की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, 8 जो है वो हायर प्रायोरिटी का माना जाएगा, और 1 जो है वो लो प्रायोरिटी माना जाएगा। या अपोजिट भी ले सकते हो कि जो लोवेस्ट नंबर है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, और जो हाईएस्ट नंबर है उसकी कम प्रायोरिटी। आप दोनों तरीके से ले सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिलहाल क्या ले रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हायर नंबर जो है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब हाई प्रायोरिटी, और लो नंबर का मतलब हुआ लोअर प्रायोरिटी। क्या हुई हमारी, अगर नंबर कैसा है, लेस है या स्मॉलेस्ट है। दोस्तों ये मैंने प्रायोरिटी का अपना पैटर्न जो है यहाँ पर ले लिया। अब दोस्तों इसके बेसिस पे जो है हमारे पास एक एक करके एलिमेंट आएंगे और मैं उनको इंसर्ट करूंगा हमारी क्यू के अंदर। तो चलिए दोस्तों, तो अब जैसे दोस्तों 10 आया, तो 10 का मैंने देखा नंबर क्या है, 1 है। तो हायर नंबर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो मैं सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी वाली क्यू में ढूंढूंगा, प्रायोरिटी वाली डेटा में ढूंढूंगा हायर प्रायोरिटी किसकी है, तो ये हमारा क्या है, सबसे हाई प्रायोरिटी का है। तो मैं क्या करूंगा, 15 जो है वो सबसे पहले क्या होगा, हमारा इंसर्ट होगा। तो ये 15 हुआ, ये हमारा फ्रंट हो गया, और यहीं पर रहेगा। उसकी प्रायोरिटी कितनी दोस्तों, उसकी प्रायोरिटी है जो 8 है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे विथ प्रायोरिटी स्टोर होगा दोस्तों, विथ प्रायोरिटी स्टोर होगा, याद रखना होता है, 8 प्रायोरिटी स्टोर हो गई। अब क्या होगा दोस्तों, इसके बाद क्या आएगा, 15 वाले लोअर प्रायोरिटी को किसकी है, 60 की, तो ये आएगा 60, इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 7 है। फिर कौन आएगा दोस्तों इसके बाद 4, ये वाला आएगा, तो क्या होगा 90, इसकी प्रायोरिटी कितनी दोस्तों 4। फिर कौन आएगा, फिर 30, इसकी प्रायोरिटी कितनी 3। फिर क्या आएगा दोस्तों 20, जिसकी प्रायोरिटी कितनी है 2। और फिर क्या आएगा दोस्तों 10, जिसकी प्रायोरिटी 1 है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को कौन पॉइंट करेगा दोस्तों, रेयर। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हमारे क्यू में एलिमेंट इंसर्ट होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि प्रायोरिटी क्यू में जो है एलिमेंट इस तरीके से अरेंज होते हैं, जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है वो फ्रंट पे होता है, जिसकी लोअर प्रायोरिटी होती है वो बैक पे होता है। इस तरीके से जो है दोस्तों हमारे एलिमेंट जो है क्यू में इंसर्ट होते हैं। तो दोस्तों ये तो हम कब अरेंज करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि मतलब प्रायोरिटी क्यू में जो है हायर एलिमेंट आगे रहेगा और लोअर एलिमेंट जो या लोअर प्रायोरिटी का एलिमेंट जो पीछे रहेगा। पर ये हमने कब कर पाए, जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा गिवन था। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर डेटा ऑलरेडी गिवन नहीं है, डेटा रन टाइम पे आ रहा है, तो क्या करोगे। तो रन टाइम पे आ रहा है दोस्तों, तो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज अब मैं मान के चलता हूँ अगला एलिमेंट क्या आ गया दोस्तों, हमारा अगला एलिमेंट आ गया, सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 100 आ गया।
तो अगला एलिमेंट हमारा 100 आ गया विथ प्रायोरिटी 9। तो अब दोस्तों अगर 100 आया उसकी प्रायोरिटी 9 है तो वो सबसे आगे आएगा, तो सबसे आगे आएगा तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब जो है अब यहां पर जो है हमारी क्यू जो है अपडेट होगी। क्यू अपडेट होगी कैसे होगी, जीरो 1 2 3 4 5 6, ये तो दोस्तों हमारा क्या है, इंडेक्सिंग है। ठीक है, अब मैं क्यू को अपडेट कर रहा हूं तो अपडेट में क्या होगा दोस्तों हमारे पास सबसे, अब देखो अब मैं इसको प्रायोरिटी वाइज, अब मैंने देखा पहले 100 आया जिसकी प्रायोरिटी कितनी 9 है, तो मैंने चेक किया 9 की 9 जो है वो इससे तो 1 से ग्रेटर देन है, 2 से भी ग्रेटर देन है, 3 से भी ग्रेटर देन है, 4 से भी ग्रेटर देन है, 7 से भी ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, 8 से भी ग्रेटर देन है। मतलब 9 कहाँ आएगा, इसके सबसे आगे बॉक्स में आएगा। तो मैं आगे वाले एक एक करके अपने डेटा को शिफ्ट करूंगा। तो 10 जो है वो इधर आ जाएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 90, फिर 60, फिर 15 विथ प्रायोरिटी इसकी 1 थी, 2 3 4 7 8, फिर क्या आएगा दोस्तों 100 विथ प्रायोरिटी 9। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, रेयर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी प्रायोरिटी क्यू में जब भी हायर प्रायोरिटी का एलिमेंट आएगा तो हमेशा कहाँ आएगा, आगे आएगा, और लोअर प्रायोरिटी का एलिमेंट जो होगा वो कहाँ से होगा, पीछे होगा। तो ये दोस्तों जो हमारी प्रायोरिटी क्यू होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एलिमेंट इंसर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्यू में तुम्हारी एल्गोरिथम क्या होती थी, हम रेयर को एक आगे बढ़ाते थे और एलिमेंट इंसर्ट कर देते थे। पर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि मैं रेयर को आगे बढ़ाऊं एलिमेंट इंसर्ट कर दूं। क्यों, क्योंकि समटाइम्स तुम्हारा जो एलिमेंट है वो कहाँ आ रहा है, वो तुम्हारा सबसे आगे भी आ रहा है, मतलब मुझे पूरे डेटा को शिफ्ट भी करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी एल्गोरिथम है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, अगर प्रायोरिटी क्यू में मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो कैसे होगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रायोरिटी क्यू में जो इंसर्शन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ हीप ट्री। अब हीप ट्री दोस्तों आपको याद होगा, हीप ट्री हमारी क्या होती थी, हीप ट्री में हम क्या करते थे, एलिमेंट जब बनाते थे, जब हम इंसर्ट करते थे डेटा को, तो क्या होता था, हीप ट्री 2 टाइप की होती थी, एक तो मीन हीप और एक मैक्स हीप। इसी तरीके से होती थी दोस्तों हमारी। अगर आपको याद हो तो जब हम हीप ट्री बनाते थे दोस्तों, तो हमारे पास जो ट्री होती थी वो 2 तरीके की होती थी। एक होता था क्या, मीन हीप, और एक होती थी मैक्स हीप। ये तो दोस्तों हम क्या करते थे, मीन हीप में क्या होता था, जो लोअर एलिमेंट होता था वो हमेशा पेरेंट होता था। मतलब इस तरीके से अगर मैं इसी में बनाऊं सपोज, तो ऐसा होगा 10 30 90 50, मैं मन से रैंडमली बना रहा हूं दोस्तों, कुछ इसका पैटर्न नहीं लगा रहा हूं। 100 14, ये मैंने एक डेटा बनाया। तो ये दोस्तों हमारी क्या है, ये हमारी है मीन हीप। अब अगर मैं दोस्तों मैक्स हीप बनाऊं तो मैक्स हीप हमारी कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से 100 90 80 10 60 70, इस तरीके से दोस्तों ये जो है हमारी, ये जो है हमारी वो क्या होती थी, ये जो होती थी हमारी मैक्स हीप होती थी। तो दोस्तों अल्टीमेटली हमें क्या दिख रहा है, अल्टीमेटली ये दिख रहा है कि मीन हीप में जो है वो लोअर एलिमेंट टॉप पे है हमें हर जगह, और मैक्स हीप में जो है वो हायर एलिमेंट टॉप पे है। तो अब क्वेश्चन हो जाता है कि हम हीप ट्री की हेल्प से प्रायोरिटी क्यों बनाते हैं, तो कैसे। तो देखो दोस्तों हमारी प्रायोरिटी की बेस पे डेटा डिसाइड होता है कौन सा आगे आएगा। तो अब ये देखिए आप कि अगर मैंने हायर नंबर को हायर प्रायोरिटी माना है तो इसका मतलब मैं मैक्स हीप की हेल्प से डेटा अरेंज करूंगा। आप देखो ना मैक्स हीप में क्या होगा, 100 जो होगा सबसे टॉप पे होगा, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, 100 डिलीट होगा। और कहां जाएगा दोस्तों, हम कैसे बनाती थी, हम इस तरीके से रहती थी हमारी हीप से, हम जब एलिमेंट डिलीट करते थे तो हम क्या करते थे, 100 डिलीट होगा तो 100 कहां आएगा, इधर आएगा। फिर 100 की जगह पे कौन आएगा, सिंगल लास्ट एलिमेंट आएगा। फिर क्या होगा, 90 आएगा। फिर क्या होगा, 80 आएगा। फिर कौन सा आएगा दोस्तों, फिर 70 आएगा, फिर 60 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा डेटा अरेंज हो जाता था ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग दी मैक्स हीप। तो मैं वही कर रहा हूं दोस्तों, हमारा जो डेटा है ऑलरेडी अरेंज हो जाएगा किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मुझे पता चल जाएगा कि हायर प्रायोरिटी जो है वो 100 की है तो 100 पहले आ गया और मेरी क्यू जो है वो फिल हो गई। अगर मीन हीप होगी तो अगर मैंने सपोज लोअर नंबर को हाईएस्ट माना है, लोअर नंबर मतलब कि सपोज ये 1 जो है ये हाईएस्ट है, तो मैं क्या बनाऊंगा, तो मैं मीन हीप बनाऊंगा और मीन हीप से एक एलिमेंट को डिलीट करूंगा। तो अल्टीमेटली दोस्तों अगर मुझे प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करनी है, मेरे पास डेटा ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डेटा को सॉर्ट कर लूंगा, बना लूंगा। पर अगर डेटा मेरे पास रन टाइम पे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, हर बार डेटा को मैक्स हीप अपनी हीप के फॉर्म में डेटा को अरेंज करूंगा। और फिर डेटा अगर लोवेस्ट नंबर जो है हाई विथ हायर प्रायोरिटी है तो मैं मीन हीप बनाऊंगा, और अगर हायर नंबर हायर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं मैक्स हीप बनाऊंगा, और उसके बेसिस पे जो है वापस से डेटा को अरे में पुट करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकता हूं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। प्रायोरिटी क्यू का दोस्तों बेसिक कंसेप्ट जो है वो एक ही है कि जो डेटा होगा वो कैसा होगा, वो विथ प्रायोरिटी के साथ अरेंज होगा। मतलब जिस डेटा की प्रायोरिटी हाई होगी वो फ्रंट पे होगा और जिस डेटा की प्रायोरिटी लो होगी वो बैक पे होगा। और इस तरीके से जो दोस्तों है अरेंजमेंट होगा इन क्यू। अब अगर हाई प्रायोरिटी का पर्सन रन टाइम पे भी आ जाता है तो भी उसे मुझे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी प्रायोरिटी क्यू वर्क करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे प्रायोरिटी क्यू को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीप और मैक्स। दोस्तों अगर आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर दोस्तों आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों कोई डाउट नहीं है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डबल इंडेड क्यू। तब तक के लिए नमस्कार।